नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी पार्ट 3 भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। चैप्टर है नागरिकता, सिटीजनशिप। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में इकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य को नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 5 के अनुसार पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्तियों को जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। 8 में विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत का नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। आइए देखते हैं हम नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। पहला देखते हैं जन्म के आधार पर, जो कि 1986 में प्राप्त बनी। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हो तो। एग्जाम्पल, हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं जन्म के आधार पर। वंश के आधार पर 1992। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। एग्जाम्पल, शिखर धवन। पंजीकरण, इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। अगला है अर्जित भूमि के द्वारा। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता दी गई है। NRI कौन होते हैं? NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है। वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया हो तो वह NRI कहलाएगा। ओवरसीज़ नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मी सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है।
देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वीज़ा किसे कहते हैं? वीज़ा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को भी वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं किया कर सकते हैं। पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। अपने देश से दूसरे देश जाना है तो यहाँ देश छोड़ने से पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और अगर किसी दूसरे देश में जाना है तो उस देश से वीज़ा बनाना पड़ेगा ताकि उस देश से अनुमति मिल सके वहाँ आने के लिए। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिक संशोधन अधिनियम, यह भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए भारत इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भाग कर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित ही नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि यदि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR देश के निवासियों का एक ही रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। इसके परिवार कितना है, आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति वहाँ कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, इस आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार
को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। समता या समानता के अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी संस्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है।